What is the current temperature in द्रास? Right now in Dras, it's 4 degrees. द्रास का अभी जो करंट टेम्परेचर है वो 4 डिग्री है। रात में इससे ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था। सो दिस इज़ नोमैड शाहबाज वेलकमिंग यू फ्रॉम द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, द्रास। द्रास में अगर आप आओगे, यहाँ का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। सो आज मैं विजिट करने वाला हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल। इसके लोकेशन को लेके कुछ लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि ये कारगिल में लोकेटेड है कि द्रास में लोकेटेड है। तो मैं बता देता हूँ, ये जो है ये द्रास में लोकेटेड है। कारगिल वॉर मेमोरियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कारगिल युद्ध था, इसीलिए इसका नाम कारगिल वॉर मेमोरियल है, बट इसका लोकेशन जो है वो द्रास है। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो मेरा नावी मुंबई टू लद्दाख राइड का मोटो व्लॉग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो है ये कारगिल वॉर मेमोरियल है, और जो मैं स्टे कर रहा हूँ वो है इस होटल में, द टोलोलिंग इन। तो अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने के लिए आ रहे हो तो आपको एग्जैक्टली कारगिल वॉर मेमोरियल के बाजू में आपको अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो है ये कारगिल वॉर मेमोरियल का मेन एंट्रेंस है, और ये सामने आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री पार्किंग स्पेस है। कुछ लोगों को आप देख सकते हो कैंपिंग कर रहे हैं। इसके टाइमिंग को भी लेके कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन था। बहुत लोग अलग अलग टाइमिंग बोलते हैं, तो मैं खुद जाके पूछ लेता हूँ कि इसका टाइमिंग क्या है। इस वॉर मेमोरियल का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 o'clock टू रात को 8:30 बजे तक ये ओपन होता है। ये जो है ये मेमोरियल का मेन एंट्रेंस एरिया है। ये जैसे ही आप एंटर कर जाओगे इधर, यहाँ पे आपको विजिटर बुक मिलेगा, वहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जब एंट्रेंस, हमेशा एक ध्यान रखना, जब भी आप आओगे और इनकेस अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो एंट्रेंस के यहाँ पे शूट मत करना, वो अलाउड नहीं है। वहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स ने मुझे मना किया है कि एंट्रेंस के यहाँ पे वीडियो शूट करना नहीं है। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो मैं शायद हकलाक थोड़ा रुक रुक के मैं बात करूँगा। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये विजय पथ इसको कहा जाता है। यहाँ पे एंट्रेंस के टाइम पे आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग किया जाएगा, आपको क्या क्या करना है। तो अभी ब्रीफिंग में मुझे बोला गया है कि इस रास्ते में आगे एक मार्क आएगा, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। दूसरा चीज़ है, सिटिंग पोजीशन में आपको फ़ोटोज़ नहीं लेना है। यहाँ पे आने के बाद हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है कि जो फुटपाथ बनाया गया है आप उसी पर वॉक कर सकते हो। कोई भी ग्रास के लोकेशन में आपको जाना अलाउड है नहीं। 1972 में शिमला ट्रीटी में इंडिया और पाकिस्तान ने एक डील साइन किया था, जहाँ पे ये कहा गया था कि ड्यूरिंग विंटर सोल्जर्स जो है वो कुछ डिस्टेंस तक अपने लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे पीछे की तरफ हट जाएंगे। सो इंडियन आर्मी ने ड्यूरिंग विंटर्स वो चीज़ को फॉलो किया था, बट पाकिस्तानी आर्मी ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इस पहाड़ के अराउंड 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कैप्चर कर लिया था। तो जो कारगिल वॉर की जो शुरुआत है वो 20 मई 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी, और एंड हुआ था 26 जुलाई 1999। इसलिए 26 जुलाई को हम हिंदुस्तानी कारगिल विजय दिवस बनाते हैं। इस वॉर मेमोरियल का इस रीजन में कंस्ट्रक्शन करने का रीज़न ये था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वॉर वाज फॉट ऑन दिस एरिया, इसीलिए 2004 में शहीदों की याद में इस एरिया में मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया गया था। जैसे ही विजय पथ एंड होगा वैसे ही आपको यहाँ पे विजय ज्योति दिखाई देगा। अगर आप ये फायर क्लियरली आप देख सकते हो, ये जो ज्योति है ये 24 आवर्स जलता है, और इसको डेली 1 सिलेंडर का कंजम्पशन होता है इसको जलाने के लिए। और ये सिलेंडर का जो सप्लाई है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती है। इस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते हो, यहाँ पे नोटिस दिया गया है ओनली डिफेंस पर्सनल बियॉन्ड दिस पॉइंट। कारगिल युद्ध में टोटल 559 जवान शहीद हुए थे और 1536 सोल्जर्स इंजोर हो गए थे। आपको इस लोकेशन में काफ़ी सारे वेपन्स दिखेंगे जो उस टाइम के वॉर में यूज़ किए गए थे 1999 में। इसमें सबसे फैसिनेटिंग जो एयरक्राफ्ट है वो है ये MiG-21 एयरक्राफ्ट, 600 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी। 1999 के वॉर में बोफोर्स टैंक भी यूज़ किया गया था, और उस वॉर में अराउंड 2.5 लाख गोले दागे गए थे पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। जैसे ही आप वॉर मेमोरियल एंटर करोगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे मिलेगा 2 माउंटेन पीक मिलेंगे। जो आप एक राइट हैंड साइड में जो पीक देख रहे हो दैट इज टाइगर हिल, और जो दूसरा माउंटेन पीक जो आप देख रहे हो जो राइनो हॉर्न जैसा दिखता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 0.4875, इसको बत्रा टॉप भी कहा जाता है। और ये माउंटेन पीक रखा गया था शहीद विक्रम बत्रा के नाम पे। विजय ज्योति के आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको वीर भूमि मिलेगी। इधर सभी शहीदों की याद में ये बनाया गया है, इसे कहा जाता है वीर भूमि। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी पहुँच चुकी थी। इस पहाड़ के बाद थोड़े बहुत पहाड़ लगते हैं और वहाँ से फिर पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो आप जो ये देख रहे हो ये बोफोर गन है। आई थिंक इस वेपन ने अराउंड 2.5 लाख गोले दागे थे पाकिस्तानी आर्मी में। वॉर के बाद पाकिस्तानी आर्मी के जो भी वेपन्स मिले गए थे वो इस म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे एंट्री अलाउड है नहीं। तो जो भी एविडेंस जो था वो
इस लोकेशन में रखा गया है। आज के वीडियो को करूँगा मैं इधर ही दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अंटिल देन, दिस इज शाबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।